हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंकिंग ऑफ मुग़ल एम्पायर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मुग़ल एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी थी जो 16th से 18th सेंचुरी तक इंडिया पर रूल करती थी। इस एम्पायर के रूलर्स टर्किश मंगोल ओरिजिन के थे और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर के थ्रू इंडिया पर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। सबसे पहले है बाबर, फाउंडर। देखिए, मुग़ल एम्पायर का फाउंडर बाबर था जो 1526 में पानीपत की बैटल में इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली का किंग बना। बाबर की लीडरशिप ने मुग़ल एम्पायर का बेस सेट किया और उसके बाद उनका डायनेस्टी इंडिया में एक्सपैंड होने लगा। देन हुमायूं, बाबर का बेटा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, लेकिन उसका रूल ज़्यादा स्टेबल नहीं था। उसका स्ट्रगल शेर शाह सूरी के साथ चलता रहा जो एक अफ़गान रूलर था। एक समय तो हुमायूं को अपना किंगडम छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन उसने बाद में अपना एम्पायर वापस जीत लिया। अब अकबर। देखिए, हुमायूं का बेटा अकबर मुग़ल एम्पायर का सबसे पावरफुल और फेमस रूलर था। उसने अपना रूल 1556 से 1605 तक इस्टेब्लिश किया। अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और हिंदूज़ और मुस्लिम्स को साथ लाया। उसने दिन-ए-इलाही नाम का एक नया रिलीजन भी प्रपोज किया था जो सब धर्मों को यूनाइट करने की कोशिश थी। अकबर के टाइम पर मुग़ल एम्पायर सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हुआ और उन्होंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन को कन्क्वेयर किया। जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया। जहांगीर ने आर्ट और पेंटिंग को सपोर्ट किया। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आया जो फेमस है अपने आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए, जैसे ताजमहल जो उसने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया था। शाहजहां का पीरियड मुग़ल आर्किटेक्चर के गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। अब है औरंगज़ेब। देखिए, शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब आया जो एक बहुत स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं। उसने एम्पायर को और एक्सपैंड किया, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी थी। उसने जजिया टैक्स वापस से हिंदूज़ पर लगाया और कुछ टेम्पल्स भी तुड़वा दिए, जिससे उसके रूल के एंड तक मुग़ल एम्पायर वीक होने लगा था। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। देखिए, औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर का स्लो डिक्लाइन जो है शुरू होने लगा। उसके बाद जो रूलर्स आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया और 1857 के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद मुग़ल एम्पायर का ऑफिशियली एंड हो गया, जब बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने एक्साइल कर दिया। मुग़ल इन्फ्लुएंस। आर्किटेक्चर। ताजमहल, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम जैसे मॉन्यूमेंट्स। आर्ट एंड कल्चर। मुग़ल पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और मैनिएचर आर्ट डेवलप हुई। क्विशन यानी कि मुगलाई खाना जैसे बिरयानी, कबाब्स और रिच करीज फेमस हुई। एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल सिस्टम ने लैंड रेवेन्यू और मिलिट्री सिस्टम को बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया। इन शॉर्ट, मुग़ल एम्पायर ने इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया और इनका लेगेसी आज भी इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।